जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है सेल, लेकिन बायोलॉजिकल नाम है साइटोलॉजी। तो कोशिका तो समझते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं ना। कहते हैं कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज कार्क के टुकड़े मतलब लकड़ी के गुटका, उसी में सूक्ष्मदर्शी को जूम करके उसी पर कार्क के टुकड़े पर निर्जीव यानी मरी हुई कोशिका को खोज किए थे। जीवित कोशिका खोज जो किए थे वो एंटोनी वान लेवेनहॉक सन 1674 ईस्वी में किए थे। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन तथा स्वान। सन 1838 ईस्वी में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। किस प्रकार से दिया? इस प्रकार से दिया, जैसे कि पहला कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिकाओं की बनी होती है, मतलब सभी जीव कोशिका की बनी होती है, मतलब कि हमारा शरीर जो है पूरी कोशिका की बनी है, जहाँ हर जगह कोशिका है। तीसरा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब कि अगर हमारे बगल की कोशिका मर गई तो उसको बगल की कोशिका क्या करती है? उसको जिंदा कर देती है, मतलब कोशिका विभाजन कर लेती है। ठीक है, कोशिका विभाजन एक चैप्टर है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। तीसरा, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती है, मतलब प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, ये मिलकर किसी भी कार्य को संपन्न कर देती है। चौथा, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। हाँ, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। केंद्रक, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक जो है वो कोशिका में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। केंद्रक की वजह से सारी कोशिकाएं काम करती हैं। केंद्रक के बारे में हम आगे समझेंगे, केंद्रक के बारे में आपको हम आगे डिटेल से समझा देंगे। तो ये सब पढ़ लिए। कोशिका, देखिए कोशिका क्या होता है। कोशिका जो है हमारे शरीर में पूरी कोशिका है, जहाँ जहाँ मांसपेशी तहाँ कोशिका है। अगर आप इस तरह मार दीजिएगा तो कोशिका मर गई। तो कोशिका अगर मर गई तो जिंदा कैसी होगी? तो बगल वाली कोशिका उसमें कोशिका विभाजन कर लेगी, मतलब बगल वाली कोशिका का कोशिका विभाजन मतलब अपने आप को तोड़कर कई मतलब भागों में बांट लेती है। ठीक है, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन अभी हम आगे वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। हालांकि ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। कोशिका संबंधित कुछ प्रश्न। पहला, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका की होती है, जो ब्रेन की होती है। दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, मतलब विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। चौथा क्वेश्चन, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ लेते हैं, तब हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसका? यह प्राचीन कोशिका है, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीली हरी शैवाल आदि आते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बरी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। 70S प्रकार का मतलब होता है राइबोसोम इसमें छोटा होता है। चौथा पॉइंट, डीएनए गोलकार होता है, इसमें डीएनए गोलकार मतलब गोल मतलब पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, केंद्रिका इसमें नहीं पाई जाती है। अब हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यह वास्तविक कोशिका है, इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। 80S प्रकार, इसमें राइबोसोम बड़ा होता है। चौथा पॉइंट, डीएनए सीढ़ीनुमा होती है। सीढ़ीनुमा मतलब डीएनए मतलब इस तरफ होता है, इसमें सीढ़ीनुमा संरचना होती है। पांचवा, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। आई होप आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ गए होंगे। देखिए कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में हम लोग समझते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होता है?
जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तो वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। मतलब जिनका जीव सिर्फ एक कोशिका का बना होता है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना इत्यादि। अब बहुकोशिकीय जीव समझते हैं क्या है। तो बहुकोशिकीय जीव क्या है? जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि मेढक हो गया, मछली हो गई, मनुष्य हो गया इत्यादि। अब कोशिका संरचना क्या होता है? तो कोशिका संरचना दो प्रकार का होता है। पहला पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका क्या होता है? तो पौधों में पाए जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं और जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होता है। तो पहले हम लोग पादप कोशिका के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका निर्माण सेल्यूलोज मतलब पेड़ का जो आगे का भाग जो होता है, जो आवरण बहुत मजबूत होता है, इसी को हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक, तो हरित लवक के बारे में अभी हम आगे जाएंगे तो आपको हरित लवक के बारे में डिटेल से बताएंगे हरित लवक क्या होता है। तीसरा पॉइंट, लाइसोसोम सेंट्रोओल नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम और सेंट्रोओल नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट, पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है, रसधानी। पांचवा पॉइंट, पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में इसमें मंड के रूप में भोजन संचित रहते हैं। संचित मतलब उपस्थित रहते हैं। अब हम जंतु कोशिका के बारे में समझते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारागमय होती है। अर्धपारागमय का मतलब होता है जो मतलब अंदर की वस्तु बाहर भेज सके और बाहर की वस्तु अंदर ले सके, यही होता है अर्धपारागमय। दूसरा पॉइंट, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, यह सिर्फ पादप में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, लाइसोसोम सेंट्रोओल इसमें पाया जाता है। चौथा पॉइंट, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है क्योंकि यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित रहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है। मतलब इसका समझिए ये क्या कर, मतलब ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? जो पेड़ का वो जो बाहर का आवरण होता है जो बहुत मजबूत होता है उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, वह सेल्यूलोज का बनाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अब हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। इस जंतु कोशिका के चारों तरफ अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्धपारागमय झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब पारदर्शक एवं अर्धपारागमय से कोशिका झिल्ली घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो हम लोग का अंदर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर ही सारे फंक्शन जो काम करते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, केंद्रक, लाइसोसोम, तारकाय सब उसी के अंदर रहते हैं। तो ये होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के कुछ पॉइंट इस प्रकार है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? कोशिका झिल्ली के बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर की परत और बाहर की परत किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी होती है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। मतलब इसका मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जाने वाले बाहर पदार्थों का चयन करती है। तो तीसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पाराभासी तथा लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है जिसे हम जीवद्रव कहा जाता है। मतलब कोशिका के अंदर एक गाढ़ा पाराभासी पदार्थ होता है जिसे हम जीवद्रव कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जीवद्रव दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। पहला होता है केंद्रक द्रव्य और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य।